हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के एक टॉपिक के ऊपर कि अगर किसी का प्रीवियस ईयर में कैपिटल लॉस हो गया है, कैपिटल गेन में, फिर चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग का हो या शेयर्स का हो, बट उस समय लॉस था इसीलिए वो पर्सन ने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो अब क्या होगा? वो लॉस क्या हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या? एंड अगर उसने उस टाइम ITR फाइल नहीं किया तो वो उसने सही किया या गलत किया? तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इंफॉर्मेशन जब भी कोई नया वीडियो लेके आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वन मोर थिंग, हमने जो हमारा इनकम टैक्स, GST, TDS एंड ऐसे जो भी अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के इंडस्ट्री में जो भी काम होते हैं, PT रजिस्ट्रेशंस होता है, PT रिटर्न्स होते हैं, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है पूरे इंडिया में हर एक स्टेट में, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन महाराष्ट्र हमारे यहाँ तो एवरी रैंडम पर्सन को PT की नोटिसेस आ रही है, तो ये भी डे बाय डे बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहा है, तो इसीलिए इसके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही बहुत सारे 200+ टॉपिक को मैंने कवर किया है, तो अगर अभी तक आपने हमारे कोर्स को चेक नहीं किया तो पहले जाके लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, उसे जाके चेक कर लो कि कैपिटल लॉस है तो ITR फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसी वीडियो के पहले हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया है कि इनकम टैक्स के ऐसे स्पेशल केसेस जहाँ पे आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है, उसमें भी मैंने इस टॉपिक को लिया था। लेकिन अभी हाल फिलहाल हमारे पास में 2-3 ऐसे केसेस आए थे कि जिसमें वो क्लाइंट का शेयर मार्केट का लॉस था बट उन्होंने IT रिटर्न्स नहीं किए एंड उसकी वजह से उनको करंट ईयर में जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो उनका वो एक अगेन नुकसान हो गया था। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको कोई भी कैपिटल लॉस हो रहा है, फिर चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो या लॉन्ग टर्म का हो, ऑन लैंड एंड बिल्डिंग हो या फिर आपके शेयर्स का हो, बट आई रिकमेंड कि अगर आपको कोई भी कैपिटल लॉस है, इवन इन बिजनेस भी है, तो प्लीज़ फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर ड्यू डेट। ऑन टाइम उसे आप फाइल करो ताकि आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एंड जब आने वाले साल में 1 साल, 2 साल, 3 साल में जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को आप इस लॉस के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हो एंड इसकी वजह से आपका टैक्स जो कैलकुलेशन होगा एंड जो टैक्स की अमाउंट होगी उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि उस प्रॉफिट के सामने आपका ये लॉस आप एडजस्ट कर सकते हो। मान के चलो आपको 50 लाख का लॉस हुआ है एंड आने वाले 2 साल बाद आपका जो प्रॉफिट इनकम है या जो इनकम हो रहा है, जो टैक्सेबल इनकम है, वो आता है एक 70 लाख रुपए। तो आप उस टाइम पे आपको जो 70 लाख है उस पर पूरा टैक्स नहीं भरना है, आपको वो 70 लाख के सामने ये 50 लाख का जो लॉस है जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया है वो माइनस होगा एंड अब आपको जो टैक्स है वो 20 लाख पे भरना पड़ेगा। अगर वही आपने अगर 50 लाख का लॉस था उस समय, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया होता तो आज के डेट में जब आप रिटर्न फाइल करोगे उस समय आपको पूरे 70 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा। इसका मतलब आपके 50 लाख का तो नुकसान हुआ ही है, अब उसके बावजूद आपके पास एक और मौका था कि आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते थे एटलीस्ट टैक्स बचाने के लिए, बट आपने वो रिटर्न फाइल नहीं किया इसीलिए आप वो क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ से वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। अगर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ तो इस ईयर में हम उसे ब्रॉड फॉरवर्ड कैसे करेंगे? तो इसीलिए टाइमली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने फिनेंशियल 23-24 के रिटर्न फाइल नहीं किए तो अभी भी आपके पास टाइम है 31 दिसंबर तक, एटलीस्ट अभी फाइल कीजिए एंड अगर कोई भी लॉस है तो उसे डिक्लेयर कीजिए, कैरी फॉरवर्ड कीजिए, तब सो दैट जब आप नेक्स्ट ईयर में रिटर्न फाइल करोगे एंड अगर उसमें आपको कोई प्रॉफिट है तो वो उसके सामने एडजस्ट हो जाएगा। एंड ये जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं वो आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। दैट मीन्स आने वाले 8 साल में अगर जब भी आपको कुछ प्रॉफिट होगा एंड अगर आपको वो एडजस्ट करना है तो आपके पास में ये एक एडिशनल सोर्स है, एक एडिशनल आपके पास में एलिमेंट है जिसे कि आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो इन टैक्स प्लानिंग। अगर आपने या आपके कोई क्लाइंट है जिसे ये पॉइंट अभी तक समझ में नहीं आ रहा है तो उन्हें बताइए एंड उनका रिटर्न फाइल टाइमली करवाइए। एंड अगर आपने भी नहीं किया है, जो भी व्यूअर्स है, अगर आप में से किसी का ऐसा है तो प्लीज़ फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर ड्यू डेट। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये पॉइंट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर
एंड कमेंट भी करें, अगर कुछ क्वेरीज है तो भी कमेंट करें, हम डेफिनेटली रिप्लाई देंगे। एंड हमारे कोर्स के लिंक को अभी तक चेक नहीं किया तो अभी जाके चेक करें। आप अगर बिजनेस ओनर हो तो आई रिकमेंड कि आपके अकाउंटेंट को ये कोर्स करवाए ताकि आपके काम और आसान हो सकते। अगर आप अकाउंटेंट हो, स्टूडेंट हो, तो भी आप जाके इसे चेक कीजिए ताकि आपकी आने वाली जो जर्नी है, जब आप अर्निंग स्टार्ट करोगे इस फील्ड में एक अच्छे लेवल पे अगर आप जाना चाहते हो तो आज से इसे सीखना स्टार्ट करो, क्योंकि ये सीखने के लिए 1 से 1.5 साल तो आपको डालना ही है। 1-2 महीने में सीखने जैसी ये इंडस्ट्री है नहीं, इसमें आपको टाइम, मेहनत, एफर्ट सब कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। खुश रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते।